ईश्वर को भली भांति जानने का प्रकरण चल रहा है। जो ऋषियों की परंपरा के अनुसार लुप्त हुई परंपरा को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या के माध्यम से हमें दिया है। और संध्या में प्रकरण चला हुआ है मनसा परिक्रमणा मंत्र, क्योंकि मन ही एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मा और शरीर के बीच की है। शरीर से कार्य होता है और सभी उस कार्य के कारण मन में विद्यमान होते हैं, और मन ही शरीर से कारण से कार्य रूप में परिणित करने के उपरांत आत्मा को उन्नति या अवनति की ओर ले जाता है। इसीलिए मनसा परिक्रमणा मंत्रों का यह विधान स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋषियों के मतानुकूल ही मानव मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को दे रखा है। आगे जानने का प्रयास करते हैं। पहले पूरा मंत्र बोलते हैं, फिर इसका तीसरा भाग हमें आज जानना और जनाने का प्रयास है। ओम प्रतीचिदिक्वारुणोधिपति प्रदाकुरक्षितान्नम ईशावाह तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं भेदात्मा। मंत्र का तीसरा भाग हमें जानना है। दो पहले के हम जान चुके हैं। प्रतीचिदिक्वारुणोधिपति जो पश्चिम दिशा है, जब पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है तो अंधकार आच्छादित हो जाता है, और अंधकार आच्छादित होने के उपरांत तमोगुण बढ़ जाता है। प्रतीचिदिक्वारुणोधिपति प्रदाकुरक्षिता जो प्रदाकु सर्प आदि जो बुराइयों को ग्रहण करके जिस योनि को प्राप्त हुए हैं, अगली जो योनि मिलती है उसमें उनको शुद्ध करना होता है। उनसे हम आप हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि यह ज्ञान भी हमें पूर्वजों से ही प्राप्त होता है कि प्रदाकु के अंदर जहर होता है। प्रदाकु कहते हैं सर्प को। रक्षिता अन्नम ईशावह, रक्षिता हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जो हम भोजन करते हैं, उन सभी के अंदर जो हम जहाँ तक हो सकता है सत्व गुण प्रधान भोजन ही करना शुभ है। यह ऋषियों के अनुसार हमने जाना है। सत्व गुण बढ़ेगा, तमोगुण का भोजन होगा तो तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी होगा तो रजोगुण बढ़ेगा, क्योंकि शरीर को भोजन लगता है और शरीर तीनों गुणों से मिलकर बना हुआ है। नमोधिपतिभ्यो जो आपका अधिपति वाला गुण है, स्वामित्व वाला गुण है, जिसके आप सेनापति हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। प्रतीचिदिक वाले को नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो जो हमारी रक्षा प्रदाकु आदि से होती है, उसको भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। नम ईशोभ्यो जो बाण वाला गुण है, जो भोजन आदि के बारे में ज्ञान मिलता है, उसको भी हम सभी नमस्कार करते हैं। नम एभ्यो वस्तु अर्थात सभी को हमारा नमस्कार बारंबार होवे। आगे का भाग है मंत्र का। योऽस्मान् द्वेष्टि, योऽस्मान् यो जो हमसे द्वेष करता है। इस प्रकार से सत्व ज्ञान को प्राप्त करके सात्विकता की ओर जो बढ़ते हैं और जो अविद्या से ग्रसित होते हैं, वो इन गुणों को हम जो मानने वाले हैं उनकी अवहेलना भी कर देते हैं। योऽस्मान् द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है, ज्ञान पूर्वक कोई कार्य करता है, कोई अज्ञानी है, अज्ञानी को ज्ञानी अच्छा नहीं लगता और ज्ञानी को अज्ञानी भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास चलता रहता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसी कड़ी है जो मानव मात्र को एक विचार करने के उपरांत जोड़ता है। नमो त्रिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमीशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है। यम वयम द्विसमस्तम या हम सभी भी अज्ञानता पूर्वक, तम कहते हैं अंधकार अविद्या से ग्रसित होकर के किसी से द्वेष करते हैं। योऽस्मान् द्वेष्टि यम वयम द्विसमस्तम अविद्या और अंधकार की वजह से हम यदि किसी द्वेष करते हैं, वो जम्भे ददमय। हे परमपिता परमात्मा, हम सभी आपके मानने वाले हैं। हम सभी ये जानते हैं कि यह सृष्टि केवल आपके द्वारा सृजित हुई है। आप ही आत्माओं के साथ जो भी पूर्व जन्म के कर्म संस्कार होते हैं, उनके आधार पर जन्मों को देते हैं। आप सर्वोपरि हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य आप ही का दिया हुआ है।
हम सभी प्रेम पूर्वक मित्रता पूर्वक बरतें, सबसे प्रीति पूर्वक बरतें, धर्मानुसार बरतें और यथा योग्य भी बरतें। हम सभी योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विसमस्तम वोजम भेदमः, इस द्वेष रूपी भावना को हम बार बार अपने मन में ला करके अपने मन में कोई कृष्ण संस्कार उत्पन्न न करें। हम सभी ये वृत्तियाँ केवल आपके न्याय के ऊपर, जो आपकी न्याय रूपी दाढ़ है, उसी के बीच में रखते हैं। यह मंत्र यहाँ तक पूरा हुआ है। आगे चौथा मंत्र रखा जाएगा। ओम